दूसरे रास्ते से प्रवेश कर लेता है घर के अंदर, वो चरवाहा नहीं हो सकता, वो चोर और डाकू है। परंतु मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं द्वार से प्रवेश करता हूं, और जब मैं द्वार पे जाता हूं तो द्वारपाल द्वार क्या कर देता है, खोल देता है, और मेरी भेड़ें इस बात को समझ जाती हैं कि मेरा चरवाहा आ गया है। हालेलुया। कई बार हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं, लेकिन कई बार हम उसकी आवाज को नहीं पहचान पाते। क्या नहीं कर पाते? समझ में आपको? उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप पढ़ते हैं कि जब सांप हव्वा के पास गया और हव्वा के पास जाकर कह रहा है, हव्वा क्या ये सत्य है कि ये फल तुम नहीं खा सकते? समझ आए? हव्वा कंफ्यूज हो गई और वो अपनी प्रशंसा में इतनी खो गई और वो भूल गई कि आज मुझसे कौन बात कर रहा है। समझ में आया आपको? वो ये भूल गई कि मुझसे कौन बात कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, आप यहां से बाहर जाएं, एक कुत्ता बैठा हो, उसकी दुम पर आपका पैर रख जाए और कुत्ता आपसे गुस्से में कहे, प्रार्थना में से आ रहे हो इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत एक बात है। हालेलुया। आपकी समझ में आए? परमेश्वर ने जानवरों को हमारी और तुम्हारी तरह बोलने की आवाज नहीं दी है। समझ में आपको? वचन कहता है कि जितने यहोवा परमेश्वर ने बनेले पशु बनाए थे उसमें से सर्प धूर्त था। हव्वा भूल गई कि सांप मुझसे क्या कर रहा है। समझ में आया आपको? सांप किससे बात कर रहा है? लेकिन सांप ने जाकर शायद ये कहा होगा, अरे हव्वा क्या गाती है यार तुम, और हव्वा कह रही होगी ये तो कुछ भी नहीं है, मैं और भी अच्छा गा सकती हूं, है नहीं है? आदम उस समय उसके पास नहीं है, हव्वा अकेले एक नदी के किनारे शायद वो बैठी होंगी और वो अपने प्रेमी की यादों में खोई होंगी। हालेलुया। समझ में आपको? और वो याद कर रही होंगी अपने प्रिय आदम के लिए कि कब वो शाम के टाइम मेरे पास लौटेगा। हालेलुया। और उस मगन में, उस प्यार में खोई हुई हव्वा भूल गई कि मुझसे कौन बात कर रहा है। सांप बात कर रहा है जो बोल नहीं सकता। वचन कहता है कि सांप ने हव्वा से कहा, क्या यह सत्य है कि तुम फल नहीं खा सकते? यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को क्या करती है। कई बार शैतान हमारे दिमाग में आकर भी इसी तरीके की बातों को डालता है। हालेलुया। आपकी समझ में आया? कई बार वो जवान बच्चों के अंदर इस प्रकार से डालता है कि दिखने वाला या दिखने वाली जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और यही तुम्हारा जीवन साथी है, और हम भूल जाते हैं अरे जीवन साथी तो प्रभु देगा। हालेलुया। कौन देगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने आदम के बारे में ये सोचा। हालेलुया। उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हालेलुया। लेकिन कई बार संसार के अंदर आजकल लोग परमेश्वर को सोचने का मौका नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारे बारे में सोचो, उससे पहले हमने डिसाइड कर लिया है, और सामने लाकर कुछ समय के बाद एक फार्मूला परिवार के सामने खड़ा कर देते हैं, ये है बना बनाया आदम या हव्वा। हालेलुया बोलो ना। यीशु कहता है मेरी भेड़ मेरे शब्द को पहचानती है। यदि कोई किसी को जाके प्रपोज कर रहा है, वो भेड़ अगर यीशु की है वो पहचान जाएगी ये शब्द परमेश्वर का नहीं है। समझ में